आइए 11वां प्रश्न देखते हैं। लिखा है कि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद s1 क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरा पद क्या है, 10वां पद क्या है, nवां पद क्या है, कुछ निकालना है। अच्छा अच्छा, देखिए यहाँ पे लिखा है प्रथम पद को s1 लिख दिया गया है। s1 क्यों लिखा गया है? क्योंकि शुरू के प्रथम पद तक का योग निकाले या प्रथम पद निकाले, दोनों एक ही होंगे। इसका मतलब जो a1 है ना हमारे पास, a1 वही हमारा s1 है। a1 को हम क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? a लिख सकते हैं। मतलब कि a1 s1 ये तीनों एक ही बात हो गई। तो पहले तो मैं बोला यदि किसी एपी का प्रथम n पदों का योग कितना है तो इसका प्रथम पद s1 क्या है। ठीक है, अगर हमारे पास Sn का मान ये है 4n माइनस एन स्क्वायर, अगर हमारे पास Sn का मान है तो हम लिख सकते हैं कि Sn जो है वो एक ही बराबर है। ठीक है ना, तो प्रथम पद a जो है वो 4n माइनस एन स्क्वायर ही है, a1। ठीक है, अच्छा तो हम यहाँ रख देते हैं। ठीक है ना, a1 ही एक तरीके से ये, तो a1 बराबर 4 n की जगह पे क्या आएगा 1 माइनस 1 स्क्वायर। a1 का मान कितना आ गया, 4 में से 1 घटा दो तो कितना आता है 3। a1 का मान कितना है 3 है। अच्छा, तो हमारा एक उत्तर तो ये हो गया a बराबर 3, a बराबर 3 या a1 बराबर 3। ठीक है, प्रथम पद आ गया, क्या है यहाँ तक हो गया सब। फिर प्रथम दो पदों का योग क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है। अच्छा, ये जो हमें दे रखा है ना, ये दे रखा है nवें पद तक का योग। अगर हम n का मान 1 रख देंगे तो शुरू के एक पद तक का योग दे देगा, n का मान 10 रख देंगे तो शुरू के 10 पदों तक का योग दे देगा। ये जो समीकरण है, तो हमें प्रथम दो पदों का योग निकालना है ना, तो हम निकालते हैं S2 निकालेंगे तो यहाँ पे n की जगह 2 रख देंगे तो 4 ये 2 हो जाएगा और माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो S2 कितना है, 4 दूनी 8 माइनस 4। तो S2 का मान जो है कितना है, 4 है। कितना है, 4 है। अब समझिए, ये आ गया प्रथम पद, प्रथम दो पदों का योग S2 आ गया। उसके बाद दूसरा पद क्या है। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं एक कुछ एग्जांपल ले लूँ यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये क्या है, एक एपी है ना। अगर मैं इन तीनों का योग निकाल दूं तो S3 का मान कितना आएगा। S3 का मान क्या आएगा हमारे पास, 1 2 और 3, इन तीनों को प्लस करेंगे तो 6 आएगा। और अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं तो ये S2 का मान होगा जो कि कितना है, 3 है। एक चीज देखिए, जब मैं 1 से लेकर 3 तक की संख्या को प्लस कर रहा हूं तो 6 आया है, 1 से लेकर 2 तक की कर रहा हूं तो 3 आया। अगर मैं ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये S3 है और यहाँ से लेके यहाँ तक S2 है, अगर मैं S3 में से, ध्यान देखिए, अगर S3 में से मैंने S2 माइनस किया, मतलब तीसरे में से दूसरा माइनस किया, तो ध्यान से देखिए, इस S3 में से ये 3 पद में से ये 2 पद अगर माइनस हो जाएंगे तो तीसरा पद आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं A3 निकालना चाहूँ, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं A3 निकालना चाहूँ तो मैं ये कर सकता हूँ S3 माइनस S2। ये समझने वाली बात है बस इसके अंदर, कि अगर nवें पद तक का, मतलब तीसरे पद तक का अगर मैंने योग जो है उसमें से दूसरे पद तक का योग अगर मैंने घटा दिया तो तीसरा पद क्या है ये मुझे मिल जाता है। ये चीज इसलिए बताई है मैंने क्योंकि इसका उपयोग यहाँ होगा। प्रथम दो पदों का योग आ गया, दूसरे पद की संख्या निकालनी है। दूसरे पद की संख्या मतलब A2 निकालना है। ध्यान दीजिए, जब A3 निकालना है तो S3 माइनस S2 कर रहे हैं, है ना। जो निकालना है वो यहाँ है और उससे कम यहाँ पर है। तो A2 अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, हाँ यही करना पड़ेगा, S2 और माइनस S1। बात तो वही है। अच्छा, A जो है वो S1 के बराबर है और यही A1 के बराबर भी था। ये A1 ही तो है, A1 बराबर A और S1। तो देखिए A2 का मान अगर हमें निकालना हो तो A2 बराबर S2 का मान कितना है 4 माइनस S1 का मान कितना है, S1 मतलब
a1 और a1 का मान कितना है 3, तो 4 में से 3 गया, तो a2 का मान कितना आ गया 1 आया। ठीक है, a2 का मान कितना आया 1 आया। अच्छा, तो हमने क्या क्या चीजें निकाल दी, 1 2 3, प्रथम पद, प्रथम दो पदों का योग और दूसरा पद। अब निकालना है तीसरा पद। तो तीसरा पद भी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें निकालना पड़ेगा S3। S3 निकाल दीजिए, 4 यहाँ पे 3 और -3 का स्क्वायर, तो S3। ध्यान दीजिएगा, हमें तीसरा पद निकालना है, ठीक है ना। तीसरा पद निकालना है, 10वां पद निकालना है, nवां पद निकालना है। ठीक है, तो ये हो गया 4 3 जा 12 -3 3 जा 9। ठीक है, तो S3 का मान जो है वो कितना आ गया, 12 में से 9 गया 3 आ गया। ठीक है ना, ये हमारा उत्तर नहीं है, हमें निकालना है A3, ये उत्तर होगा। A3 को हम क्या लिख सकते हैं, S3 माइनस S2। तो A3 जो है वो कितना क्या आएगा, S3 का मान कितना है 3, तो जब 3 लिखेंगे माइनस S2 का मान कितना है, S2 ये रहा 4। ठीक है ना, तो A3 का मान कितना आ गया, -1। A3 कितना आया, -1। अब हमें बोला है 10वां पद निकालिए। 10वां पद क्या होगा, ध्यान से देखिए, अगर मुझे 10वां पद निकालना है तो A10 जो है वो किसके बराबर होगा, S10 माइनस S9। मतलब कि मैं पहले 10वें पद तक का योग निकालूं और फिर 9वें पद तक का योग निकालूं और उसे उसको घटा दूं, तो मुझे 10वां पद मिल जाएगा। ठीक है ना, तो करते हैं, S10 निकाल लेते हैं फिर, है ना। S10 का मान कितना है, S10 का मान होगा, इसी पे रखेंगे 4, ये 10 माइनस 10 का स्क्वायर, तो S10 का मान आएगा हमारे पास 40 माइनस 100। S10 जो है वो कितना होगा, माइनस का 60। ये आ गया हमारे पास, है ना। इसका हमें उपयोग करना है इस पे रखने के लिए, ठीक है ना। फिर S9 निकाल लेते हैं, 9वें पद तक का योग, तो 4, n का मान कितना है 9 माइनस 9 का स्क्वायर, तो S9 का मान कितना आएगा, 9 चौक 36। ठीक है ना, और 9 का स्क्वायर होता है 81। ठीक है ना, 9 9 81। S9 का मान क्या आएगा, 11 में से 6 गया 5 और 7 में से 3 गया तो 4, और ये माइनस में आएगा। ये भी संख्या मुझे मिल गई। अब मुझे क्या करना है, A10 निकालना है, तो A10 क्या होगा भाई, S10 माइनस S9। 10वें पद तक के योग में से 9वें पद तक का योग माइनस कर दीजिए तो 10वां पद मिल जाएगा। अगर छठे पद निकालना है तो छठे पद तक के योग में से 5वां माइनस कर दीजिए तो वो मिल जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, अब एक चीज देखिए, ये कितना बनेगा, A10 बराबर, इसका मान कितना है, माइनस का 60 है, माइनस का 60 और माइनस माइनस का 45, है ना। तो हम इसको क्या लिखेंगे, A10 बराबर कितना आएगा, माइनस का 60 और प्लस का 45। तो A10 का मान जो है वो आएगा, A10 का मान जो है 60 में से 45 जाएगा तो 15 आएगा, और माइनस का 15 आएगा, क्या आएगा, माइनस का 15। तो A10 जो है वो कितना आ गया, माइनस का 15 आ गया। हमने क्या क्या चीजें निकाल दी देख लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5। प्रथम पद निकाल दिया, प्रथम दो पदों का योग निकाल दिया, दूसरा पद क्या है ये निकाल दिया, तीसरा पद क्या है ये निकाल दिया, और 10वां पद क्या है ये भी निकाल दिया। तो ये यहाँ तक हो गया। उसके बाद बोला है nवां पद ज्ञात कीजिए। nवां पद कैसे ज्ञात होगा, अच्छा देखिए, एक बात सोचिए, 10वां पद निकालना था तो 10वें तक के योग में से 9 तक का योग माइनस किया, दूसरा नहीं, तीसरा पद निकालना हो तो तीसरे तक के योग में से दूसरा माइनस किया। अगर मुझे nवां पद निकालना हो an, ध्यान दीजिए, तो कैसे करूंगा, देखिए, जो यहाँ पे n का मान होता है वही यहाँ पे n का मान होता है, मतलब यहाँ पे n का मान n है तो an आएगा, यहाँ पे माइनस लिखा है तो माइनस आएगा। अच्छा, एक चीज देखिए, जितना यहाँ लिखा है उससे एक कम इधर है, जितना यहाँ लिखा है उससे एक कम इधर है, मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो चीज आएगी ये s है, Sn-1, मतलब पहले मुझे इस समीकरण में Sn तो दे ही रखा है, Sn का मान तो मुझे डायरेक्ट मिला ही हुआ है,
वो तो मैं यहाँ रख ही लूंगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए, एस एन माइनस वन। अगर एस एन माइनस वन मुझे मिल जाता है तो उसका और इसका अंतर निकाल दूंगा तो एनवा पद भी मुझे मिल जाएगा। ठीक है ना। तो मैं लिखता हूँ आगे, देखिए मैं लिखता हूँ एस एन माइनस वन, है ना। एन माइनस वन, एनवे पद से जस्ट पहले कौन सा पद है, वो ये है। तो यहाँ पे एन की जगह पे क्या रखा जाएगा, एन माइनस वन, तो ये लिखा जाएगा 4, उसके बाद एन लिखा है, मतलब यहाँ पे रखा जाएगा एन माइनस वन, फिर माइनस लिखा है, फिर एन स्क्वायर लिखा है, मतलब एन की जगह पे लिखा जाएगा एन माइनस वन का स्क्वायर। ये थोड़ा समझने लायक है बस इसके अंदर, ठीक है ना। एस एन माइनस वन का मान कितना आएगा, 4n-4, और माइनस में इसका होल स्क्वायर जब खोलेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a का स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 1, एक का स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये होगा 2n। तो एस एन माइनस वन का मान आता है 4n-4, इसको खोलेंगे ब्रैकेट को, माइनस एन स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 2n। ठीक है, देखिए क्या क्या होगा इसके अंदर। एस एन माइनस वन का जो मान है वो आएगा 4 और 2, 6n, माइनस का 4 है और माइनस का आएगा तो माइनस का 5 और माइनस का n स्क्वायर। ये हमारा एस एन माइनस वन आया है। हमें क्या चाहिए, ए एन। ए एन का फॉर्मूला क्या है, एस एन माइनस एस एन माइनस वन। एस एन का मान ये है और एस एन माइनस वन का मान ये है, दोनों को रख देते हैं। तो ए एन बराबर एस एन कितना है, 4n माइनस एन स्क्वायर, तो ये होगा 4n माइनस में एन स्क्वायर माइनस एस एन का मान ये है, तो ये क्या लिखा जाएगा, 6n माइनस 5 माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, आगे लिखते हैं ए एन बराबर 4n माइनस एन स्क्वायर है, इसका ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन बदल जाएंगे अंदर के, ये माइनस का 6n होगा, ये प्लस का 5 होगा और ये प्लस का n स्क्वायर होगा। अब ध्यान से देखिएगा, माइनस का n स्क्वायर और प्लस का n स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, अच्छा तो ए एन बराबर आएगा, प्लस का 5 है ये 5, और माइनस का 6n है और ये प्लस का 4n है, तो 6 में से 4 गया तो 2, तो माइनस का 2n आएगा। ये हमारा ए एन है। तो ये हमारे उत्तर है 1 2 3 4 5, इसमें 5 चीजें पूछी गई है, ये हमने लिख दी। सबसे महत्वपूर्ण सूत्र ये एक नया सूत्र आया अब आपके पास कि यदि आपको कोई भी एनवा पद निकालना होगा तो एनवे पद के योग में से जस्ट उसके पहले एनवे पद को योग को माइनस कर देंगे तो आपको एनवा पद मिलता है। ध्यान दीजिएगा, ये एस है, ये योग है और ये एनवा पद है। ठीक है ना, तो ये सवाल आपका इस तरह से होगा। आइए 12वां प्रश्न देखते हैं। लिखा है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है ना। धन पूर्णांक होने चाहिए, मतलब वो ऋणात्मक नहीं होने चाहिए, धनात्मक ही होने चाहिए। ठीक है ना। प्रथम 40, शुरू के 40 जो कि 6 से विभाज्य है, तो लिखते हैं हम इसे। प्रथम 40 बोल दिया, इसका मतलब क्या है कि n का मान कितना है, 40 है ना। 40 धन होने चाहिए और उनका जो योग निकालना है हमें, और जो कि 6 से विभाज्य हो। तो 6 से विभाज्य सबसे पहला क्या होगा, अगर आप देखें तो एपी बन जाएगा 6 12 18, ऐसे करते करते बन जाएगा, है ना। और आखिरी जो नंबर होगा वो क्या होगा, 6 चौक 24 240, ये आखिरी नंबर होगा, है ना। तो एक चीज देखिए आप, हमें यहाँ पे क्या निकालने के लिए बोला गया है, एस 40। हमें क्या निकालने के लिए बोला गया है, एस 40। वैसे प्रथम 40 घन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। तो 6 से विभाज्य यही होंगे, नहीं तक होगा। ठीक है ना। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हमें एस 40 निकालना है। एस 40 निकालने के लिए हमारे पास दो सूत्र हैं, ये है। इसके ऊपर अगर हम नजर डालें तो एन का मान हमें दे रखा है क्या, हाँ एन का मान दे रखा है। ए का मान दे रखा है क्या, हाँ ए का मान भी दे रखा है। क्या हमें ए एन का मान दे रखा है, वो भी दे रखा है। हाँ, तो ये हम डायरेक्ट लिख देते हैं क्या,
इस AP में से हमें मिलता है AN का मान 240। ठीक है, तो हम निकालते हैं SN बराबर n/2 और A प्लस AN हमारे पास सूत्र है SN मतलब S40 बराबर 40/2। ठीक है ना, A का मान कितना है 6, यहाँ से A का मान कितना है हमारे पास 6, तो 6 प्लस AN का मान कितना है 240। ठीक है ना, हम इसको सॉल्व कर देते हैं, 2 से काट दीजिए, ये 20 हो जाता है, तो S40 बराबर 20 गुने इसको प्लस करेंगे तो कितना होगा 246। तो S40 का मान कितना आ गया 0 लिखा है, 6 दूनी 12, हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9 और 2 दूनी 4, 4920 क्या आएगा। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक है जिनका योग कितना है 4920 है, वो भी क्या होंगे 6 से विभाज्य हो रहे हैं। ठीक है ना, आइए 13वां प्रश्न देखते हैं। इसमें लिखा है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। अच्छा, तो 8 के 15 गुणज लिखते हैं, पहले कौन कौन से होते हैं। देखिए 8 के प्रथम जो 15 गुणज होंगे वो कौन से होंगे, पहला तो 8 ही होगा, फिर 16, 8 के बाद 16, फिर 24, 32, ऐसे करते करते 15 गुणज जब होंगे तो 15 8 120, आखिरी जो नंबर होगा वो कितना होगा 120 होगा, आखिरी जो होगा वो क्या होगा 120 होगा। अच्छा, इसका मतलब यहाँ से हमें क्या क्या मिलता है, A का मान 8 मिलता है, AN का मान कितना मिलता है 120 मिलता है, N का मान कितना मिलता है 15 मिलता है। हमें ज्ञात क्या करना है S15। ठीक है, हमारे पास A है, AN है और N है, S15 हमको निकालना है, यही वाला सूत्र लगा देते हैं, SN बराबर n/2 A प्लस AN। ठीक है, तो S15 बराबर 15/2। ठीक है, A का मान कितना है 8 प्लस AN का मान कितना है 120 है, तो S15 बराबर 15/2 और ये हो जाएगा 128, 2 से काट दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 64, कितना हो जाएगा ये 64। तो S15 का मान जो है वो होगा 15 गुने 64, तो S15 आएगा हमारे पास कितना आएगा, देखिए 15 चौक 60, हासिल 6 गया, 15 छक 90 और ये होगा 96, तो 960 होगा जो किसका 8 के प्रथम 15 गुणजों का, ये आपका उत्तर है। आइए हम प्रश्नावली के 14वें प्रश्न को देखते हैं। लिखा है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 0 और 50 के बीच में कितनी संख्याएं विषम आती हैं, 1 3 5 7, तो हमें लिखना होगा इसे। अगर हम ध्यान से देखें तो इसका AP क्या बनेगा 1 3 5 7 9 करते करते 50 तक के बीच में बोला है ना, तो 50 तक के बीच में आने वाली जो विषम संख्या है वो यही तो है, 1 है 3 है 5 है, ये है। ठीक है, तो हम यहाँ से लिखते हैं, क्या करते हैं, हमें A का मान दे रखा है 1, अगर हम D निकालें तो D क्या होता है A2 माइनस A1, क्योंकि कितना है 3 में से 1 गया तो कितना आ गया 2 आया। ठीक है ना, हमें क्या करना है 1 3 5 7 9 इनको प्लस करते करते 49 तक अगर जाए 49 तक जाए तो कितना आएगा उत्तर, ही हमें पता करना है। तो हमें क्या करना है S ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है S। ठीक है, अच्छा हमें यहाँ पे N नहीं पता है, हमें यहाँ पे N का मान नहीं पता है, A का मान पता है, D का मान पता है। ठीक है, और हमें एक और चीज दे रखी है AN अंतिम पद ये है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ये सूत्र लिखते हैं, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 और D, और इसका मान कितना है 49, कितना है 49 है। तो A का मान कितना है 1 है प्लस N माइनस 1, D का मान कितना है 2 है, बराबर में कितना है 49, प्लस का एक उधर जाके क्या होगा माइनस का हो जाएगा, तो N माइनस में 1 और गुने में तो 2 है ही है, 49 माइनस 1 तो 2 N माइनस 1 बराबर कितना आएगा 48 आएगा, कितना आएगा 48, N माइनस 1
बराबर 48/2। इसको 2 से विभाजित करेंगे तो कितना आएगा 24। n-1 बराबर कितना आएगा 24। तो n का मान कितना आएगा 24 प्लस 1। n बराबर आएगा 25। n का मान कितना आ गया 25 आ गया। हमें कितना निकालना है, इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब हमें निकालना है S25। इसका मतलब हमें क्या निकालना है S25। तो निकालते हैं। देखिए कैसे निकलेगा, हमारे पास n का मान है, a का मान है और an का मान भी है। तो हम ये वाला लगा सकते हैं सूत्र, Sn बराबर n/2 a प्लस an। ठीक है ना। तो हमें निकालना है S25। तो S25 बराबर 25/2। a का मान कितना है 1 है, प्लस an का मान कितना है 49 है। तो S25 बराबर 25/2 और गुना 50। 2 से काटेंगे तो ये कितना होगा 25 होगा। तो S25 का मान आएगा 25 इंटू 25 करते हैं तो 25 का वर्ग जो होता है वो कितना होता है 625। इसका मतलब कि 0 से लेकर के 50 के बीच में आने वाली जितनी भी विषम संख्याएं हैं 1, 3, 5, 7, 9 से लेकर 49 तक, उसका जो योग है वो कितना है 625